अस्सलाम वालेकुम, सलीका में खुश आमदीद। आज मैं कढ़ी बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मुझे तो बहुत पसंद है, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगी। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ग्राइंड कर लिया। एक पाव के करीब ये बेसन है, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक है और मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि आगे मैं इसके अंदर जो लस्सी डालूँगी उसकी वजह से इसमें ऑलरेडी नमक तेज़ हो जाएगा, तो मैंने कम नमक इसमें यूज़ किया है। हाफ़ टी स्पून के करीब कलौंजी है, 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है 1 टेबल स्पून। ये अदरक और लहसुन है, 4 जवे लहसुन के लिए हैं और एक हाफ़ इंच के करीब लहसुन का टुकड़ा है, इसको मैं पीस लूँगी। और ये 170 ग्राम दही है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इस कढ़ी का मेरी रेसिपी का है वो ये लबन है। हमने सारा बेसन जो प्याज हमने पीसी थी वो, और दही जो 170 ग्राम हमने दही ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने उसको पीस के इसमें डाल दिया था, और जो हमने बेसन लिया था 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा, वो मैंने इसमें सब मिला के और खूब अच्छी तरीके से मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इस स्टेज पे अगर लम्स रह गए तो फिर आपकी कढ़ी में लम्स रह जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ओके जनाब, अब इसमें मसाले डालने का टाइम आ गया है, और याद रहे कि हमने अभी तक चूल्हा ऑन नहीं किया है। ये सब कुछ मैं बग़ैर चूल्हा ऑन किए इसको देगची में ही मिक्स कर रही हूँ। उससे पहले अभी चूल्हा, जब हम लस्सी इसमें मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे लबन, तो फिर उसके वक्त उस टाइम पे हम इसका चूल्हा ऑन करेंगे और फिर बहुत हल्की आंच पे इसको पकाना है। अच्छा, अब इसमें हमने सबसे पहले डाली ये कुटी लाल मिर्चें, इसके बाद इसमें गई हल्दी, इसके बाद इसमें गई कलौंजी, और ये गया नमक। ओके, अब हम इसको मिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं। ओके जनाब, अब ये हमारी जो कढ़ी है इसका मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब पकने के लिए रेडी हो गया है। तो चलें, अब हम इसको पकाने के लिए चूल्हा ऑन कर देंगे, और उससे पहले हम इसके अंदर लस्सी मिलाएंगे। ओके जनाब, मैं आपको यहाँ पे इस स्टेज पे दिखाना चाहती थी जब मैंने इसमें सारी लबन डाल दी है और इसको अब मैं मिक्स करने लगी हूँ। आप ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हुई हुई है ऑलरेडी, तो मैं शायद इसमें एक हाफ़ कप के करीब पानी मिलाऊंगी। और फिर अभी मैंने इसके नीचे चूल्हा भी ऑन कर दिया है, और जो जो ये पकती रहेगी वैसे वैसे ही गाढ़ी होती चली जाएगी। तो मुझे इसी कंसिस्टेंसी में इसको रखना है, तो इसके लिए फिर जब ये तैयार हो जाए तो इसलिए मुझे अभी पकाने के लिए इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो मैं अब इसमें पानी डालूँगी। पहले मैंने इसको थोड़ा मिक्स कर
मैं इसके करती रहूँगी। और ये आप देख रहे हैं कि मुसलसल विस्क करने से इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन, दे विल बी गॉन। और इसको अब आपने ये जो स्टेज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है। आपने इसको बिल्कुल भी मिक्सिंग से छोड़ना नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर इसमें आपने इसको मिक्स करना छोड़ दिया तो फिर ये या तो एकदम से उबल के बाहर आ जाएगी या फिर ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। अच्छा भाई देखें, अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। ये साइड से आप नोट करें तो ये ऊपर की तरफ आ रही है। इस स्टेज पे हमने इसकी जो आंच है वो बिल्कुल डिम कर देनी है और फिर इसको हल्की आंच पे पकाना को हमने कम से कम 1 घंटा हल्की आंच पे पकाना है। हमारी अम्मी तो इसको सारी रात पकाया करती थी, हल्की आंच पे रख देती थी ताकि ये गाढ़ी हो। और हल्की आंच पे पकने से इसमें जो मज़ा आता था वो अलग ही होता था। लेकिन अब क्योंकि आजकल के दौर में इतना टाइम नहीं है किसी के भी पास कि हम इसको इतनी देर पकाएं, तो मैं इसको अराउंड 1.5 आवर पकाऊंगी। और बहुत फाइल कढ़ी तैयार हो और वो पके, हम पकौड़ों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा बेसन है। वैसे तो ये एज़ पर टेस्ट होंगी, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, लेकिन एज़ यू नो कि घर में बच्चे हैं हमारे, तो फिर मैंने थोड़ी कम रखी हैं। 1 अंडा, इस अंडे को मैं फेंट के इस बेसन में डालूँगी। इससे 1 अंडा फेंटा हुआ ये हम फेंट के इसके बेसन के अंदर डालेंगे। इससे पकौड़े आप बहुत नरम बनेंगे। सॉल्ट एज़ पर टेस्ट मैंने थोड़ा कम लिया है। वैसे मैं इसको चख लूँगी और अगर ज़्यादा कम लगा तो फिर मैं इसके अंदर बढ़ा दूँगी। इसी टेबल स्पून, इससे पकौड़ों का रंग बहुत अच्छा आता है, मुझे ये बहुत पसंद है। बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, ½ टीस्पून आप इसको लेंगे। और योगर्ट और अंडा वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से पकौड़े बहुत नरम बनेंगे। और मैंने ये दही 1 टेबल स्पून के करीब लिया और इसको फेंट लिया। इसमें ये मैंने दही, मिर्चें, हल्दी, नमक, ये थोड़ा सा सोडा भी नज़र आ रहा है। और ये गया इसके अंदर अंडा फिटा हुआ। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और जब हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी तो उस वक्त हम ताज़ा पकौड़े बनाएंगे और फिर हम इसके अंदर पकौड़ों को कढ़ी में डाल देंगे भाई। मिक्सिंग और इसको मिक्स करें और उसके बाद फिर एज मच वाटर यू नीड यू कैन ऐड एंड मेक अ पेस्ट हो रहे हैं। और इसको फिर हम कढ़ी में, यहाँ ये हमारी कढ़ी तैयार हो रही है, इसमें डाल देंगे। अच्छा भाई, अब हम बघार की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक बहुत छोटी सी प्याज, उसको बारीक काट लेंगे। थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें, मैंने 4 अदद ही लिए हैं। 2 छोटी हरी मिर्चें। ये कड़ी पत्ता है, इसको मैंने सुखा के रख लिया था क्योंकि यहाँ रियाज में मिलता है, बड़ी आराम से मिलता है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े बंचेस में देते हैं, तो फिर मैं उनको सुखा के रख लेती हूँ। तो ये इस कलर का हुआ है। और सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना मेरे पास नहीं है। मेथी दाना इसमें डलता है, आप उसके ½ टीस्पून के करीब अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर डालें। अब आपको कढ़ी का दिखा दूं, देखें इसमें मैंने पकौड़े डाल दिए हैं और अब फिर थोड़ी सी ये खेप बच गई है, ये मैं इसमें डालूंगी और फिर मैं इसको ऊपर बघार लगा दूँगी और ये हमारी कढ़ी तैयार है। कढ़ी बिल्कुल तैयार है। और आई एम सॉरी, मैं बघार लगाने की वीडियो बनाना ही भूल गई और बहुत तेज़ी में मैंने इस पर बघार लगा दिया। अब ये कढ़ी आप मज़े से एंजॉय करें। और कैसी बनी है आप लोगों की, आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।